शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 25वां अध्याय। जालंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिवजी की स्तुति। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुका भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा, विष्णु और हरात्मक हैं। आप निर्वाकार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिवजी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिवजी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेशाख्यान से संपन्न जालंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यान को पढ़े और पढ़ाएगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद पाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 26वां अध्याय विष्णु मोहनास। धानी, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, यह मेरी सांसारिक लीला थी। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्हें बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि वह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्ट माया समझाई और कहा कि महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति हैं, परम मनोहर, और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुरुओं से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति कर लेंगी। यह वाणी सुन देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गई और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, उससे धानी, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधानी के बीज से धानी, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे, कामस्त चित्त से मोहित होने उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए।
अब वे पूर्वतः सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 27वां अध्याय शंखचूड़ उत्पत्ति और 28वां अध्याय शंखचूड़ का विवाह। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।